बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी संगत जी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्षण की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। कल्पना करें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें पूरी दुनिया जानती है, वह हुजूर जी के सामने बैठे हैं और हुजूर जी उनके साथ आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ, यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जो कल 5 जुलाई 2025 को अमेरिका के पेटलुमा में घटी। इस मुलाकात ने पूरे आध्यात्मिक जगत में हलचल मचा दी है। ट्रंप को तो यह तक बोलना पड़ा कि मुझे ब्यास जाना है। जी हाँ, इस मुलाकात में और क्या-क्या बातें हुई, वह तो मैं आपको बताएंगे ही। इसके अलावा हुजूर ने अमेरिका की संगत के साथ जो सवाल जवाब किए, वह हैरान कर देने वाले थे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, यह आप जैसे-जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे, आपको खुद समझ आने लगेगा। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जाइए और एक प्यार भरा राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए। जब मैं आपका वह लिखा राधा स्वामी वाला कमेंट देखता हूँ, तो चेहरे पर एक मुस्कान सी आ जाती है। और हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को अभी तुरंत लाइक भी कर दीजिए। आइए, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको उस माहौल का एक चित्र खींचता हूँ। पेटलुमा, अमेरिका, 5 जुलाई 2025। चारों तरफ सत्संग का माहौल था। लगभग 300 साधक वहां मौजूद हैं, जिनके दिलों में हुजूर जी के प्रति असीम श्रद्धा थी। लेकिन इस बार का सत्संग कुछ अलग था, क्योंकि इस बार वहां मौजूद थे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, वही ट्रंप जो अपने बेबाक अंदाज और नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। लेकिन यहाँ वह एक साधारण साधक की तरह बैठे हैं, हुजूर जी के सामने उनके मार्गदर्शन की तलाश में। क्या आप सोच सकते हैं कि एक विश्व नेता जिसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, वह क्यों आध्यात्मिकता की तलाश में हुजूर जी के पास आया? यह सवाल ही हमें उस गहराई तक ले जाता है जो इस वीडियो को इतना खास बनाता है। पेटलुमा में यह सत्संग करीब 1.5 घंटे तक चला। हुजूर जी ने न सिर्फ साधकों के सवालों के जवाब दिए, बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ भी गहरी आध्यात्मिक चर्चा की। और सबसे हैरान करने वाली बात, ट्रंप ने कहा, मुझे ब्यास जाना है। जी हाँ, आपने सही सुना। एक व्यक्ति जो दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठ चुका है, वह डेरा ब्याज की उस पवित्र भूमि की ओर आकर्षित हो रहा है, जहाँ सद्गुरु की कृपा हर आत्मा को शांति देती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ इस मुलाकात में कि ट्रंप ने यह बात कही? आइए इस मुलाकात की हर परत को खोलते हैं और उन गहरे सवालों और जवाबों को समझते हैं जो इस सत्संग में सामने आए। सत्संग शुरू होता है। हुजूर जी मंच पर विराजमान थे। उनकी आंखों में वही करुणा और प्रेम था जो हर साधक के दिल को छू लेता है। सामने साधकों की भीड़ थी और उनके बीच में बैठे थे डोनाल्ड ट्रंप। सत्संग का माहौल इतना शांत और पवित्र था कि हर कोई हुजूर जी के एक एक शब्द को आत्मसात करने को बेताब था। लेकिन इस बार साधकों के मन में एक अजीब सी बेचैनी भी थी, क्योंकि बाबा जी जो हमेशा उनके साथ होते हैं, इस बार इंग्लैंड में थे। साधकों के चेहरों पर यह भाव साफ दिख रहा था कि वह बाबा जी को याद कर रहे हैं। लेकिन हुजूर जी की मौजूदगी उस कमी को पूरा कर रही थी। हुजूर जी ने कुछ देर सत्संग किया, फिर उसके बाद सवाल जवाब का कार्यक्रम शुरू हुआ, जो कुछ इस प्रकार था। पहला सवाल एक महिला साधक ने पूछा। वह थोड़ी भावुक थी और उनकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा, हुजूर जी, मेरी एक सहेली की माँ का देहांत हो गया। वह बहुत दुखी है और बार बार पूछती है कि भगवान ने उसकी माँ को क्यों छीन लिया। मैं उसे क्या जवाब दूं? हुजूर जी ने बड़े ही प्रेम से उनकी ओर देखा और कहा, बेटी, जब कोई अपना हमें छोड़कर जाता है तो दुख होना स्वाभाविक है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि आत्मा अमर है। शरीर तो केवल एक वस्त्र है जो समय के साथ बदल जाता है। तुम्हारी सहेली की माँ अब भी हैं, बस वह उस पर्दे के पीछे हैं जो हमारी आंखों से नहीं दिखता। जैसे एक बच्चा स्कूल से घर लौटता है, वैसे ही आत्मा अपने असली घर परमात्मा के पास लौट जाती है। अपनी सहेली को कहो कि उसका प्रेम उसकी माँ तक अब भी पहुंचता है, क्योंकि प्रेम कभी मरता नहीं। सिमरन करो और उसकी माँ की आत्मा के लिए प्रार्थना करो।
गुरु की कृपा से उसे शांति मिलेगी। यह जवाब सुनकर न सिर्फ वह महिला बल्कि वहां मौजूद हर साधक भावुक हो गया। लेकिन यह जवाब इतना गहरा था कि उसने ट्रंप का ध्यान भी खींचा। वह चुपचाप सुन रहे थे और उनके चेहरे पर एक गहरी सोच दिख रही थी। शायद वह भी इस जवाब में अपने लिए कुछ तलाश रहे थे। अब एक और महिला साधक ने सवाल उठाया। उनकी आवाज में चिंता थी। उन्होंने कहा, हुजूर जी, मैं एक अकेली माँ हूँ। मेरी बेटी जो मेरा एकमात्र सहारा है, बहुत बीमार है। मैं रोज सिमरन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, लेकिन वह ठीक नहीं हो रही। क्या भगवान मेरी सुन नहीं रहे? हुजूर जी ने बड़े ही करुण भाव से जवाब दिया, बेटी, भगवान हर पल सुनते हैं। वह तुम्हारी हर पुकार को जानते हैं, बिना कहे भी। जो तुम्हें दुख दिखता है वह आत्मा के विकास का हिस्सा हो सकता है। कभी कभी शरीर बीमार होता है, लेकिन आत्मा तेजी से आगे बढ़ रही होती है। यह सब हमारे पिछले कर्मों का हिस्सा है, जो भगवान की योजना के तहत पूरा होता है। तुम विश्वास रखो, सिमरन करते रहो, गुरु की कृपा तुम्हारे साथ है। इस जवाब ने न सिर्फ उस महिला को शांति दी, बल्कि हर उस साधक को जो अपने जीवन में कठिनाइयों से जूझ रहा था। इसी बीच ट्रंप ने भी एक सवाल पूछा जो हर किसी को चौंका गया। उन्होंने कहा, हुजूर जी, मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन मन की शांति नहीं मिलती। मैं ब्यास जाना चाहता हूँ। क्या वहां मुझे वह शांति मिलेगी जो मैं ढूंढ रहा हूँ? यह सवाल सुनकर साधकों के बीच एक सन्नाटा छा गया। हुजूर जी ने शांत स्वर में जवाब दिया, शांति बाहर नहीं भीतर मिलती है। व्यास वह पवित्र स्थान है जहां सद्गुरु की कृपा हर आत्मा को छूती है, लेकिन शांति का रास्ता सिमरन से होकर जाता है। तुम व्यास आओ, गुरु के दर्शन करो, लेकिन असली यात्रा तुम्हारे भीतर शुरू होगी। रोज थोड़ा सिमरन करो, गुरु का नाम लो, और तुम्हें वह शांति जरूर मिलेगी। ट्रंप ने इस जवाब को बड़े ध्यान से सुना और उनकी आंखों में एक नई चमक दिखी। शायद वह समझ गए थे कि सच्ची शांति की तलाश बाहर की चीजों में नहीं बल्कि भीतर की यात्रा में है। ट्रंप ने इसके अलावा और भी सवाल पूछे थे जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, तो बने रहिए। एक और सवाल एक पुरुष साधक ने पूछा, हुजूर जी, लोग कहते हैं कि गुरु भगवान है और हर जगह है। क्या आप सचमुच हर जगह है? हुजूर जी ने गहरे स्वर में जवाब दिया, गुरु और भगवान हर आत्मा में है। जैसे मछली में पानी, इंसान को यह खासियत मिली है कि वह सिमरन और विवेक से भगवान को पहचान सकता है। भगवान मंदिरों या जगहों तक सीमित नहीं, वह तुम्हारे दिल में है। शास्त्र कहते हैं, आत्मा में परमात्मा और परमात्मा में आत्मा। सिमरन करो और इस सच्चाई को महसूस करो। इस जवाब ने साधकों को यह एहसास दिलाया कि भगवान कहीं बाहर नहीं बल्कि उनके भीतर ही है। इसी तरह एक और महिला ने सवाल पूछा, हुजूर जी, मेरा परिवार सिमरन नहीं करता और मुझे रोकता है। वह मेरा मजाक उड़ाते हैं और इससे मेरी भक्ति प्रभावित होती है। मैं क्या करूं? हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटी, अगर तुम विरोध के बावजूद सिमरन करती हो तो तुम्हारी भक्ति गुरु की नजरों में और भी कीमती है। उनके साथ बहस मत करो, प्यार और संतुलन बनाए रखो। सिमरन वो दिया है जो चुपके से अंधेरा मिटाता है। तुम्हारा अच्छा व्यवहार धीरे धीरे उनके दिलों को बदलेगा। कड़वे शब्दों से बचो और अपने आचरण से दूसरों को प्रेरित करो। गुरु की कृपा तुम्हारे साथ है। इस जवाब ने हर उस साधक को हौसला दिया जो अपने परिवार के विरोध का सामना कर रहा है। अगला सवाल एक पुरुष साधक ने पूछा। उन्होंने कहा, हुजूर जी, अगर कोई साधक सालों तक सेवा करता है लेकिन उसे अभिमान हो जाता है कि मैंने यह किया, तो क्या उसकी सेवा स्वीकार होगी? हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सेवा वही सच्ची है जो मैं और मेरा से मुक्त हो। अगर सेवा में अहंकार आ जाए तो वह व्यापार बन जाती है, सेवा नहीं। गुरु के दरबार में केवल कृपा मायने रखती है, न कि अहंकार। सच्ची सेवा विनम्रता लाती है। जब तुम सेवा करो तो यह समझो कि गुरु ही वह सेवा करवा रहे हैं, तुम तो बस एक माध्यम हो। इस जवाब ने साधकों को एक नई दिशा दी और ट्रंप भी गंभीरता से सुन रहे थे। शायद वह सोच रहे थे कि नेतृत्व में भी विनम्रता कितनी जरूरी है। इसके बाद एक और सवाल आया। इस बार एक युवा साधक ने पूछा,
हुजूर जी, मैं सिमरन करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा मन पढ़ाई, मोबाइल और दुनिया की चीजों में भटक जाता है। मैं खुद को कैसे बचाऊं? हुजूर जी ने हल्के से हंसते हुए कहा, बेटा, यह तो हर युवा की कहानी है। मोबाइल और दुनिया की चीजें थोड़ी देर का सुकून देती हैं, लेकिन सिमरन वो शांति देता है जो हमेशा रहती है। छोटे छोटे कदम उठाओ, रोज थोड़ा सिमरन करो, चाहे 5 मिनट ही क्यों ना हो। पढ़ाई और परिवार को समय दो, लेकिन गुरु के लिए भी समय निकालो। भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया, तो उसे भूलना नहीं। सिमरन का एक पल भी तुम्हें बदल सकता है। इस जवाब ने न सिर्फ उस युवा को बल्कि हर उस साधक को प्रेरित किया जो दुनिया और भक्ति के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। सत्संग में कई और सवाल आए और हुजूर जी ने हर सवाल का जवाब इतने प्रेम और गहराई से दिया कि साधकों के मन की हर शंका दूर हो गई। लेकिन सबसे खास पल तब आया जब ट्रंप ने हुजूर जी से पूछा, मैंने दुनिया की हर चीज देखी है, लेकिन मन की शांति नहीं मिली। व्यास में क्या खास है और मैं वहां क्यों जाऊं? हुजूर जी ने जवाब दिया, व्यास वह जगह है जहां सद्गुरु की कृपा हर आत्मा को छूती है, लेकिन व्यास की असली ताकत सिमरन और शब्द में है। तुम वहां जाओ, गुरु के दर्शन करो और सिमरन शुरू करो। शांति तुम्हारे भीतर है और गुरु तुम्हें वह रास्ता दिखाएंगे। इस जवाब के बाद ट्रंप ने कहा, मुझे व्यास जाना है। यह सुनकर साधकों के बीच एक जोश की लहर दौड़ गई। इस सत्संग में हुजूर जी ने बार बार सिमरन और भक्ति की महत्ता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक रास्ता आसान नहीं है। ये ऐसा है जैसे सुई में धागा डालना। लेकिन अगर तुम सिमरन में डटे रहो तो गुरु की कृपा तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि गुरु तुम्हारी भक्ति की मात्रा नहीं देखते, बल्कि उसमें तुम्हारा प्रेम और समर्पण देखते हैं। चाहे तुम 5 मिनट सिमरन करो, अगर वह प्रेम से भरा है, तो वह गुरु तक पहुंचता है। सत्संग के आखिरी हिस्से में हुजूर जी ने साधकों से कहा, जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन वह तुम्हारे पिछले कर्मों को साफ करने के लिए है। दुख को गुरु की कृपा समझो और सिमरन में डटे रहो। शब्द तुम्हारा रक्षक है और गुरु हर पल तुम्हारे साथ है। यह शब्द सुनकर साधकों के मन में एक नई ऊर्जा आ गई और ट्रंप, जो शुरू में चुपचाप सुन रहे थे, अब पूरी तरह से सत्संग में डूब चुके थे। तो दोस्तों, यह थी उस ऐतिहासिक मुलाकात की कहानी जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हुजूर जी के सामने बैठे और आध्यात्मिकता की गहराइयों को समझा। इस मुलाकात ने यह दिखाया कि सच्चाई और भक्ति की ताकत हर सीमा को पार कर सकती है। चाहे तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो या एक साधारण साधक, गुरु की कृपा सबके लिए एक समान है। राधा स्वामी जी।